कभी का जिक्र है कि बलूचिस्तान के एक छोटे से कस्बे नूराबाद में रहमत खान नाम का एक किसान अपनी बीवी जीनत और इकलौते बेटे हमजा के साथ रहता था। उनके पास बस चंद मरले ज़मीन थी जिस पर वो गंदुम और खजूरें उगाते, फिर खजूर का शीरा बनाकर बाजार में बेचते और उसी से गुजर बसर करते थे। सर्दियों की ठंडी हवाओं में रहमत खान और हमजा सुबह से शाम तक खेतों में काम करते। खजूरें तोड़ना, बेलने से शीरा निकालना और चूल्हे पर पकाना उनकी रोज़मर्रा की मेहनत थी। मगर शीरा हमेशा रहमत खान खुद बाजार लेकर जाता, क्योंकि उसे लगता था कि हमजा अभी कम उम्र है और सौदेबाजी के मामले में माहिर नहीं। एक दिन रहमत खान ने बैलगाड़ी पर सारा शीरा लादा और शहर के बाजार की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचकर गाड़ी एक कोने में खड़ी की और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में एक खुश लिबास ताजिर जमील शाह वहां आया। उसकी बीवी ने उसे आज शीरे का हलवा बनाने के लिए कहा था। जमील शाह ने रहमत खान के करीब आकर पूछा, भाई ये क्या बेच रहे हो? रहमत खान खुश होकर बोला, जनाब ताज़ा शीरा है, अभी अभी बनाया है, चाहे तो अच्छे दामों दे दूंगा। जमील शाह को उसकी सादगी भा गई। वो मुस्कुराकर बोला, ये सारी गाड़ी का शीरा कितने का दोगे? रहमत खान दिल ही दिल में खुश हो गया कि उसे ग्राहक के इंतजार में वक्त नहीं गंवाना पड़ेगा। उसने जल्दी से कहा, 500 रुपये दे दीजिए, सारा ले जाइए। ताजिर ने नोट निकाला और कहा, ठीक है, मगर ये शीरा मेरे घर पहुंचा दो। रहमत खान ने उसको गाड़ी पर बिठाया और उसके घर रवाना हो गया। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचा तो मामला उलट हो गया। रहमत खान ने कहा, जनाब गाड़ी खाली करवा दीजिए ताकि मैं वापस लौट सकूं। जमील शाह ने तंजिया हंसी के साथ कहा, कौन सी गाड़ी? मैं तो पूरी गाड़ी 500 रुपए में खरीद चुका हूं। अब ये गाड़ी और इसमें जो कुछ है सब मेरा हुआ। रहमत खान घबरा गया। मैंने तो शीरे का दाम बताया था, गाड़ी मेरी है। मैंने साफ पूछा था पूरी गाड़ी का क्या दाम है और तुमने 500 कहा था। अब वादे से फिर रहे हो। तुम जैसे लोग भरोसे के लायक नहीं। ये कहकर उसने अपने नौकरों को बुलाया। नौकरों ने रहमत खान के कपड़े उतार दिए और बेइज्जती के साथ घर से धकेलकर बाहर निकाल दिया। रहमत खान सारा दिन शर्मिंदगी और गम के मारे जंगल में छुपा रहा। रात के अंधेरे में चुपके से घर आया। उसकी हालत देखकर बीवी और बेटा लपक कर आए, चादर ओढ़ाई और वजह पूछी। रहमत खान ने आंसू भरी आंखों से सारा वाकया सुना दिया कि कैसे एक ताजिर ने उसकी इज्जत भी लूटी और गाड़ी भी छीन ली। ये सुनकर हमजा का खून खौल उठा। उसने गुस्से में कहा, अब्बा जी, कल बाजार में मैं जाऊंगा, उस जालिम से हिसाब भी लूंगा और अपनी बैलगाड़ी भी वापस लेके आऊंगा। रहमत खान ने नरमी से कहा, नहीं बेटा, वो बहुत चालाक और ताकतवर है, कहीं तू भी किसी मुसीबत में ना फंस जाए। लेकिन हमजा ने पुरज़ुन लहजे में कहा, अब्बा जी, बस उसका हुलिया मुझे बता दीजिए, फिर देखिए आपका बेटा कैसे आपकी इज्जत वापस लाता है। रहमत खान ने दिल पर बोझ रखते हुए सब कुछ बता दिया। अगली सुबह हमजा ने पड़ोसी से बैलगाड़ी ली, उस पर अपना बनाया हुआ ताज़ा शीरा रखा और बाजार पहुंच गया। वो वही जगह जा खड़ा हुआ जहां कल उसके बाप को धोखा दिया गया था। कुछ देर बाद जमील शाह फिर वहां आया। हमजा को देखकर उसके चेहरे पर मक्कार मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने दिल में सोचा, कल बाप को बेवकूफ बनाया था, आज बेटे की बारी है। ये तो और भी सीधा लग रहा है। अब की बार तो दोनों गाड़ियां हाथ लगेंगी। लेकिन रात को हमजा को भूख ने सोने न दिया। पेट में गड़गड़ाहट होने लगी। वो करवटें बदलता रहा, फिर आस्ता से उठा और सहन में मवेशियों के बाड़े की तरफ गया। वहां एक नन्हा सा बछड़ा रस्सी से बंधा हुआ था। हमजा ने एहतियात से बछड़े की रस्सी खोली। बछड़ा फौरन अपनी मां के नीचे जाकर दूध पीने लगा। जूं ही बछड़े ने मुंह लगाया, गाय के थन भर गए। हमजा ने फौरन बछड़े को दोबारा बांधा और सारा दूध खुद पी गया। पेट भरने के बाद वो गहरी नींद सो गया। अगली सुबह जब जमील शाह गाय का दूध निकालने आया तो थन बिल्कुल खाली थे। वो हैरान रह गया। जैसे ही वो गाय के करीब झुका, गाय ने एक जोरदार लात रसीद की और वो मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। ये मामूल बन गया। हमजा हर रात बिछड़े को खुला छोड़ता, गाय दूध देती, वो पी लेता और फिर दिन भर के काम के बावजूद उसका बदन मजीद तवाना और सेहतमंद दिखाई देता। जमील शाह हैरत में पड़ जाता। ये लड़का एक मुट्ठी चावल खाता है मगर दिन रात काम करता है और फिर भी कमजोर नहीं होता। उसे क्या खबर थी कि उसकी गाय का सारा दूध हमजा के पेट में जा रहा है।
कुछ ही दिनों बाद जमील शाह की बीवी मेके चली गई और कई हफ्ते वापस न आई। जमील शाह उदासी में डूब गया। आखिर उसने सोचा कि खुद जाकर उसे वापस लाए। उसने हमजा से कहा, मेरे साथ चलना है, बीवी को लेने जाना है। एक ही घोड़ा था। उस पर जमील शाह सवार हो गया और हमजा को हुक्म दिया कि पैदल साथ चले। हमजा ने दिल ही दिल में मुस्कुराकर सोचा, ये चाहता है मैं रास्ते में थककर गिर जाऊं और ये आराम से ससुराल पहुंच जाए, मगर अब की बार खेल उल्टा होगा। कुछ दूर जाकर जमील शाह एक दरख्त के नीचे लेट गया और बोला, जरा घोड़े का ख्याल रखना, मैं थोड़ा आराम कर लूं। इसी दौरान एक काफला वहां से गुजरा। हमजा ने मौका गनीमत जाना, घोड़े की दुम का एक टुकड़ा काट लिया और घोड़ा पूरे का पूरा बेच डाला। फिर वो झालियों के करीब जा बैठा और दुम का टुकड़ा एक बिल के दहाने पर रख दिया, जैसे किसी चूहे को पकड़ने के इंतजार में हो। कुछ देर बाद जमील शाह की आंख खुली। घोड़ा गायब था। उसने हमजा को बिल के पास बैठे देखा। हमजा हाथ में दुम का टुकड़ा थामे हुए था। ओए हमजा, मेरा घोड़ा कहाँ गया? जमील शाह चीखा। हमजा ने मासूमियत से जवाब दिया, सेठ जी, घोड़ा तो इस बिल में घुस गया है। मैंने बड़ी मुश्किल से दुम पकड़ रखी है, आप भी जरा जोर लगाएं। गुस्से में भरा जमील शाह दुम पकड़कर जोर से खींचने लगा। दुम उसके हाथ में रह गई और घोड़े का कोई निशान न मिला। ये क्या तमाशा है? वो चिल्लाया। हमजा संजीदगी से बोला, सेठ जी, दुम मेरे पास है, घोड़ा अंदर घुस गया। अब आप ही बताइए, इसमें मेरा क्या कसूर है? जमील शाह लाजवाब हो गया। मजबूरन उसे हमजा को साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ा। रास्ते में एक और बाजार आया तो उसने नया घोड़ा खरीद लिया, इस बार काला घोड़ा। दोनों ने फिर सफर शुरू किया और एक जगह पड़ाव डाला। खाना खाने के बाद जमील शाह ने कहा, यह घोड़ा बहुत कीमती है, इसे खूब रगड़ रगड़ कर नहलाओ, मैल कुचैल बिल्कुल न रहने पाए। हमजा ने मौका मिलते ही घोड़ा बेच डाला और इस बार बाजार से एक निहायत खूबसूरत सफेद खरगोश खरीद कर ले आया। जब जमील शाह की आंख खुली तो हमजा खरगोश लिए बैठा था। घोड़ा कहाँ है? वो गरजा। हमजा ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, आपने कहा था रगड़ रगड़ कर नहलाओ, मैंने इतना रगड़ा कि काला रंग उतर गया और घोड़ा सुकड़कर ये सफेद खरगोश बन गया। रहमत खान के बेटे हमजा ने जमील शाह की हर चाल को सब्र और हाजिर दिमागी से उलट दिया था। अब दोनों पैदल चलने पर मजबूर थे। जब ससुराल करीब आया तो जमील शाह भूख और कमजोरी से निढाल हो गया। उसके पास ना पैसे बचे थे, ना खाने का कोई सामान। वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया और हमजा से कहा, हमजा, जा मेरे ससुराल इत्तला दिया कि मैं आ रहा हूं, वो खुश होकर मेरे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करेंगे। हमजा वहां से निकला और सीधा ससुराल जा पहुंचा। जमील शाह की सास ने घबराकर पूछा, बेटा, दामाद खैरियत से तो हैं? हमजा ने संजीदगी से कहा, माई जी, वक्त अच्छा नहीं है, दामाद को सख्त पेट की खराबी हो गई है। ये सुनते ही सब हक्का बक्का रह गए। जमील शाह की इज्जत जिस पर वो नाज करता था, वो ही उसके लिए मजाक बनने लगी। जब वो दोनों आखिरकार ससुराल पहुंचे तो हमजा ने मजीद एक तरकीब की। जमील शाह के लिए सिर्फ सादा खिचड़ी पकाई गई और हमजा के लिए मज़ेदार खीर, पूरी और हलवा तैयार हुआ। जमील शाह ने जल भुनकर सब कुछ देखा, मगर कुछ बोल ना सका। रात को छत पर चारपाइयां बिछ गईं। हमजा मज़े से सो गया और जमील शाह भूखा करवटें बदलता रहा। आखिरकार उसने हमजा को जगाकर कहा, यार, तू खा पी कर मज़े से सो रहा है और मैं भूखा मर रहा हूं, कोई तरकीब बता। हमजा ने इशारे से पुराना सुराख धमला दिखाया जो छत से सीधा किचन में जाता था। उसने कहा, सेठ जी, मैं रस्सी बांध देता हूं, आप नीचे उतरिए और जी भर के खा लीजिए, फिर रस्सी हिलाइए, मैं आपको ऊपर खींच लूंगा। जमील शाह खुशी खुशी नीचे उतरा और खाने पर ऐसे टूटा जैसे बरसों से भूखा हो। जब पेट भर गया तो उसने रस्सी हिलाई और आहिस्ता से आवाज दी, हमजा, अब मुझे ऊपर खींच लो। मगर हमजा जाकर सो गया। इधर जमील शाह बार बार पुकारता रहा, खींच खींच, मुझे ऊपर खींच। इतने में उसकी सास पानी लेने किचन के पास आई। अंदर से ये पुरस्रार आवाजें सुनकर घबरा गई। फौरन शौहर और मोहल्ले वालों को जगाया, जल्दी आओ, किचन में कोई जिन या भूत है, बार बार कह रहा है खींच खींच। सब लोग डंडे लेकर पहुंच गए। शोर सुना तो हमजा जल्दी से नीचे गया, रस्सी खींचकर जमील शाह को ऊपर ले आया। जब दरवाजा खोला गया तो किचन बिल्कुल खाली था। सब हैरान हो गए। लेकिन किस्मत ने अभी जमील शाह को मजीद रुस्वा करना था।
रात के आखिरी पहर उसके पेट में शदीद दर्द उठा। उसने हमजा को जगाकर कहा, मेरे साथ खेतों तक चल, तबीयत खराब है। हमजा ने आंख मलते हुए कहा, सेठ जी बाहर क्यों जाएं? करीब ही मट्टी की एक हांडी रखी है, उसी में फारिग हो जाइए, सुबह मैं ऐसे फेंक आऊंगा। मजबूरन जमील शाह ने वही किया। सुबह आंख खुली तो घबरा गया और हमजा से कहा, जल्दी ये हांडी बाहर फेंक दे, वरना लोग देख लेंगे तो इज्जत खाक में मिल जाएगी। मगर हमजा गहरी नींद में सो रहा था। जमील शाह के पास कोई चारा न था। उसने चादर ओढ़ी, हांडी सर पर रखी और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरने लगा। इतने में उसका ससुर भैंसों को चारा डाल रहा था। जमील शाह नजरें बचाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर हमजा दबे पांव नीचे उतरा और अचानक जोर से चीखा, चोर चोर, अरे देखो, सर पर हांडी रखे चादर ओढ़े जा रहा है चोर। पूरा मोहल्ला लठियां लेकर दौड़ पड़ा। सब ने जमील शाह को घेर लिया और पीटना शुरू कर दिया। वो चीख चीख कर कहता, मैं चोर नहीं हूं, मैं जमील शाह हूं। मगर किसी ने न सुनी। शोर सुनकर उसके ससुराल वाले भी दौड़ आए। उन्होंने भी लठियां बरसा दी। तब हमजा ने आखिरी वार किया, सब यहां हैं, मगर हमारे सेठ दामाद कहाँ हैं? सब चौंके। हाँ, दामाद तो गायब हैं। जब चादर खींची गई तो सामने वही जमील शाह था, मार खाया, शर्मिंदा और सर पर गंदी हांडी रखे। महफिल हंसी से गूंज उठी। जमील शाह जमीन में गड़ गया। उसका गुरूर, दौलत और तकब्बुर सब मिट्टी में मिल गए। हमजा ने आगे बढ़कर कहा, सेठ जी, याद है वो दिन जब आपने मेरे बूढ़े बाप को जलील करके जंगल में नंगा छोड़ दिया था? आज वही जिल्लत आपके हिस्से में आई है। जमील शाह की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, हमजा, मुझे मुआफ कर दो, मुझे सबक मिल गया है। हमजा ने कहा, शर्त यह है कि आज के बाद किसी गरीब को धोखा नहीं दोगे, किसी को जलील नहीं करोगे। जमील शाह ने फौरन वादा किया और 500 रुपए हमजा के हाथ पर रख दिए। उस दिन के बाद उसने कभी किसी कमजोर को तंग ना किया। सबक ये है कि जो अपने माँ बाप की इज्जत के लिए डट जाता है, अल्लाह उसे इज्जत भी देता है और अक्ल भी। और जो दूसरों को जलील करता है, दुनिया ही में उसकी जिल्लत सबके सामने हो जाती है।